अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो 1.3 है। उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है उससे हम लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें वो क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में क्या कह रहा है। ऑन हिज लास्ट बैंक स्टेटमेंट कासिम हैड अ बैलेंस ऑफ रुपीज 175,000 इन हिज चेक इन हिज checking amount. He wrote one check for rupees 45,790 and another for rupees 112,921. What is his current balance? मतलब वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक बंदा है जिसका नाम कासिम है। उसने जब अपना अकाउंट चेक किया तो उसके पास 1,75,000 रुपए थे, मतलब 175,000 रुपीज उसके बैंक में यानी कि उसके अकाउंट में थे। अब वो क्या करता है कि वो 2 चेक लिखता है। एक चेक में वो जो है यानी अमाउंट विथड्रॉ करने के लिए, निकालने के लिए, एक चेक जो है वो 45,790 का चेक लिखता है, और दूसरा जो है वो 1,12,900 की यानी 112,921 जो है लिखता है एक चेक उसका। तो अब वो पूछ ये रहा है कि व्हाट इज हिज करंट बैलेंस, कि अब उसके पास जो उसका करंट बैलेंस है वो कितना है। कि ये जो 2 चेक हैं जब विथड्रॉ करा लेगा यानी अमाउंट अपने बैंक से यानी निकालेगा, लाज़िम बात है, वो चेक तभी तो लिख रहा है, तो पीछे उसका बैलेंस कितना बचेगा, ये यानी कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। तो इसलिए टोटल हमने क्या कर दिया कि टोटल बैलेंस इन अकाउंट हमारे पास यानी कि उसके अकाउंट में कितना है जी, रुपीज़ 175,000 175,000 उसके बैंक में टोटल पैसे हैं। अमाउंट रिटन इन फर्स्ट चेक यानी कि पहला जो चेक लिख रहा है वो लिख रहा है जी रुपीज 45,790, यस। दूसरा जो चेक लिख रहा है वो लिख रहा है रुपीज 112,921 लिख रहा है। तो अब हम चेक करेंगे कि टोटल अमाउंट रिटर्न इन 2 चेक्स, या आप ये लिख सकते हो कि टोटल अमाउंट विदड्रॉ बाय 2 चेक्स, कि जो 2 चेक के जरिए पैसा निकाला गया या टोटल लिखी हुई है। तो उसमें हमने क्या करना है कि इन दोनों अमाउंट को ऐड करना है। रुपीज किसको जी, 45,790 प्लस 112,921, इन दोनों अमाउंट को हमने ऐड करना है कि ये टोटल कितने पैसे बनते हैं। तो ये हम टोटल अमाउंट जो है वो ऐड कर लेते हैं। 45,790 प्लस 112,921, यस। तो ये हमारे पास आ जाएगा 158,711। तो करंट बैलेंस या रिमेनिंग अमाउंट इन हिज अकाउंट जो है वो कितनी होगी, कि टोटल उसके पास जो पैसे थे वो कितने थे, 175,000 जो है उसके पास टोटल अकाउंट में अमाउंट जो है मौजूद थी। उसमें से उसने क्या किया कि 158,711 जो है उसने निकाल दिए अमाउंट। तो अब हम क्या कर लेते हैं, इनको आपस में माइनस कर लेते हैं। 175,000 में से 158,711 जो है वो माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास जो बचेगी 16,289 रुपीज़, यानी कि कितने बचेंगे जी, 16,289 रुपीज़ जो है वो उसके पास करंट यानी कि बैलेंस मौजूद है, उसके अकाउंट में ये रकम मौजूद है। तो बस इतना सा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया हमारा। अच्छा, तो स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 2 है, अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में वो ये कह रहा है कि लास्ट वीक वाजिद ड्रो 283.4 किलोमीटर ऑन 16.2 लीटर ऑफ पेट्रोल। ही सेज दैट his average he averaged about 1.75 किलोमीटर पर लीटर। इज हिज आंसर रीजनेबल, एक्सप्लेन। क्वेश्चन वो ये कह रहा है कि भाई एक बंदा है जिसका नाम वाजिद है। वो क्या करता है कि वो टोटल डिस्टेंस जो है ना ट्रेवल करता है 283.4 किलोमीटर, और जो पेट्रोल कंज्यूम यानी उसमें इस सारे डिस्टेंस को कवर करने में जो पेट्रोल यूज होता है वो कितना है, 16.2 लीटर यूज होता है। अब वो उस बंदे का क्या है कि एक अंदाजा है, एक कि भाई मेरा जो एक एवरेज एस्टिमेटेड यानी कि एवरेज जो है ना वो तकरीबन 1.75 किलोमीटर पर लीटर, यानी उसका मानना है
कि मेरा जो 1 लीटर पे गाड़ी ने 1.75 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है, यानी वो हमें एक अपनी एवरेज बता रहा है। तो अब जो क्वेश्चन में डिमांड किया गया वो ये कह रहा है कि क्या भाई वो बंदा जो बात कर रहा है वाजिद, क्या वो ठीक है या नहीं, यानी जो उसका आंसर है उसने अपनी कैलकुलेशन ठीक की है या नहीं की, हमने सिर्फ ये बताना है। तो हम अपनी कैलकुलेशन निकालेंगे, इस कैलकुलेशन के साथ मैच करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जो उसका आंसर है वो रीजनेबल है या नहीं है। तो हमने क्या निकालना है कि एक्चुअल डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं कि जी एक्चुअल जो डिस्टेंस जो उसने कवर किया है वो कितना होगा। एक्चुअल डिस्टेंस कैसे निकलेगा कि कितना डिस्टेंस एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 16.2 लीटर पेट्रोल, यानी ये बात है निकाल रहा हूँ मैं। तो वो कितना हो जाएगा 2, यानी जितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया है दैट इज 283.4 किलोमीटर डिवाइड बाय 16.2 लीटर। ठीक है जी, कि एक्चुअल डिस्टेंस इन ट्रेवल्ड इन 16.2 लीटर में हम निकाल रहे हैं। तो अब हमने सिंपल इन दोनों वैल्यू को डिवाइड करना है और मैच फिर कर लेना है। 283.4 डिवाइडेड बाय 16.2, तो 17 पॉइंट हमारे पास 49 आ रहा है। हमारे पास कितना आ रहा है जी 17.494 आ रहा है, 17.49 किलोमीटर। इसको आप यूं लिख सकते हो 17.5 किलोमीटर पर लीटर। ठीक है जी, पर लीटर, यानी कि जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया है वो कितना किया है 17.5 किलोमीटर, यानी से राउंड ऑफ कर दिया ना कि आफ्टर डेसिमल हमने एक डिजिट लिखा, तो क्योंकि 4 के बाद वाला डिजिट क्या है कि 9 है, अगर इसके बाद 5 होता तब भी हम इसको 5 बना लेते, 6 7 8 9, 9 तो है लेकिन 5 भी होता, 6 भी होता, 7 भी होता, 8 भी होता, इस 9 की जगह तो हम इसको राउंड ऑफ करके 5 कर देते। अगर इस 9 की जगह 5 से कोई छोटा नंबर होता तो फिर हम राउंड ऑफ करते तो ये 4 ही रहता। तो 17.5 किलोमीटर आ गया जी, 1 लीटर में उसने ट्रेवल किया, जबकि वो कह रहा है 1.75 किलोमीटर मैंने किया, यानी वो तकरीबन कह रहा है कि 1.25 किलोमीटर मैंने फासला तय किया, जबकि ये तकरीबन 17.5 किलोमीटर उसने 1 लीटर में ट्रेवल किया। तो इसलिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे हिज आंसर इज नॉट रीजनेबल। रीजनेबल भाई इसका आंसर रीजनेबल नहीं है, बिकॉज there is a huge difference between 1.75 and 17.5। ठीक है कि भाई ये बहुत बड़ा डिफरेंस है इसमें, इसलिए उसका आंसर ठीक नहीं है। यानी उसने कैलकुलेशन ठीक ही, सिर्फ पॉइंट गलत लगा हुआ है। ये देख सकते हैं उसने 7 के पहले पॉइंट लगा दिया जबकि 7 के बाद है, यानी 1 पॉइंट का डिफरेंस है, तो इस वजह से डिफरेंस बहुत बड़ा आ गया। तो इतना सा काम था जी, हमने कर लिया। क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट हो गया हमारा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 जो है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 में वो ये कह रहा है कि एक लड़की है सलमा, बॉट 3.2 यार्ड ऑफ फैब्रिक। यार्ड जो है यूनिट है, जैसे हमारे पास केजी होता है, मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, तो यार्ड जो है यूनिट है। तो कह रहा है कि सलमा बॉट 3.2 यार्ड ऑफ फैब्रिक फॉर अ टोटल प्राइस ऑफ ₹132.9। कह रहा है कि एक जो सलमा है वो 3.2 यार्ड जो है फैब्रिक लेती है और जो उसके लिए पैसे पे करती है वो 139.2, यानी इतने अमाउंट देती है, तो तब जाकर वो इतने जो फैब्रिक है खरीदती है। तो अब वो बता रहे हैं कि बताएं कि कॉस्ट पर यार्ड, यानी एक यार्ड की कितनी कीमत है, क्योंकि उसने तो यहाँ पर 3.2 यार्ड और इतने पैसे किए, तो वो पूछ रहा है कि बताएं कि एक यार्ड की कितनी अमाउंट होगी, वो हमने निकालनी है। तो कॉस्ट पर यार्ड क्या आ जाएगा, हमारे पास जो जितनी उसने फैब्रिक खरीदा है दैट इज हमारे पास टोटल अमाउंट हमारे पास आ जाएगी दैट इज 139.2 डिवाइडेड बाय उसने कितनी ली है 3.2 यार्ड, यानी कि उसने टोटल हमारे पास जो इसने पैसे दिए हैं वो कितने दिए हैं और उसने जो फैब्रिक है वो खरीदा कितना है, तब जाकर हमारे पास एक यार्ड आ जाएगा। तो उसने टोटल अमाउंट पे की है 139.2 और पेमेंट उसने की है नहीं सॉरी, उसने टोटल 139.2 जो है उसने अमाउंट पे की है और 3.2 यार्ड जो है उसने फैब्रिक ली है। तो ये हमारे पास आ गया जी, कॉस्ट पर यार्ड जो है वो हमारे पास आ गई है
आपने लिख देना है कॉस्ट पर यार्ड, वो हमारे पास कितनी आ जाएगी 40, बल्कि अमाउंट भी साथ लिख लेते हैं, रुपीज़ 43.5, यानी कि एक यार्ड की जो प्राइस है वो कितनी आ रही है 43.5, यानी कि एक यार्ड उसको मिलेगा। तो ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन 2 जो है वो कह रहा है कि सॉरी 4 जो है, मोमना कह रहा है मोमना वॉक्स 3.5 किलोमीटर पर आवर, शी टुक 12 आवर वॉक, हाउ फार डिड शी वॉक। अब वो कह रहा है कि एक लड़की है जिसका नाम मोमना है और वो क्या करती है कि 12 घंटे क्या करती है कि जी वो 12 घंटे वॉक करती है, और उसकी जो वॉक की जो स्पीड है वो कितनी है 3.5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो जब वॉक कर रही थी तो उसकी जो स्पीड थी वो 3.5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि वो एक घंटे में तकरीबन 3.5 किलोमीटर का फासला जो है वो डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल कर रही थी। हमसे वो ये पूछ रहा है कि अगर वो 12 घंटे वॉक करती है और एक घंटे में उसकी जो स्पीड थी वो एक घंटे में 3.5 किलोमीटर का वो डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो बताएं कि उसने टोटल कितना फासला तय किया है 12 घंटों में। तो यानी डिस्टेंस ट्रेवल हमने निकालना है, तो फार्मूला हमारे पास लगता है एस, डिस्टेंस के लिए हम एस का सिंबल यूज करते हैं, स्पीड के लिए हम वी का सिंबल यूज करते हैं, और टाइम के लिए टी। तो ये मल्टीप्लाई का साइन है, तो जो वी है वो हमें दिया हुआ है, दैट इज 3.5, यानी स्पीड है, स्पीड जो है वो 3.5 है, तो हमने क्या पुट कर दिया 3.5 किलोमीटर पर आवर इनटू टाइम कितना है 12 आवर। टाइम हमारे पास क्या है जी 12 आवर है। ये जो यूनिट है एच एच से कैंसिल हो जाएगा, तो हमने सिंपल एस की वैल्यू निकाल देनी है। 3.5 को 12 से मल्टीप्लाई करके हम देख लेते हैं। 3.5 मल्टीप्लाई बाय आ गया जी 12, तो ये हमारे पास आ गया जी 42 किलोमीटर। 42 किलोमीटर, शी ट्रेवल्ड 42 किलोमीटर डिस्टेंस इन 12 आवर्स, के 12 घंटों में वो जो टोटल उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो है 42 किलोमीटर। तो बस इतना सा सवाल था, कंप्लीट हो गया। अच्छा, तो स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में बात करें तो वो ये कह रहा है कि भाई एक हाइकिंग क्लब है, वो एक ट्रिप पे जाता है 7 डेज़ के लिए, और हर दिन यानी यानी कि ईच डे वो कितना वहाँ पे हाइक करता है 5.5 एंड 7.5 माइल्स तकरीबन, यानी कि 5.5 टू 7.5 माइल्स, यानी हमने सब बताना है पहले। नंबर ऑफ डेज रिजर्व फॉर अ ट्रिप कितने हैं जी 7 डेज है, मतलब 7 डेज उन्होंने रखे कि भाई हमने क्या करना है, ट्रिप पर जाना है। हर दिन जो है ना वो तकरीबन 5.5 टू 7.5 माइल्स का डिस्टेंस जो है यानी कि ट्रेवल करते थे, यानी हाइक करते थे, यानी वॉक करते थे। अब वो हमसे ना पूछ ये रहा है कि उसने हमें ए बी सी डी ऑप्शन दे दी हैं कि भाई और उनमें से कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन एक्यूरेट है, कौन सा ऑप्शन यानी कि ठीक है, मोर रीजनेबल है। तो इसलिए हम सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर इन ऑप्शन की तरफ मैं जाऊंगा और आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या है। अच्छा, तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमने क्या निकाला, अच्छा जी, चलिए टोटल हमने निकालना है ना कि उसने क्या कहा, टोटल आप डिस्टेंस इसे कह सकते हैं कि भाई टोटल माइल्स कह लें, चले टोटल माइल्स कवर्ड हम यूँ लिख सकते हैं। अब आपने क्या करना है कि 5.5 को मल्टीप्लाई कर दें 7 से, आगे 2 7.5 को भी क्या कर दें 7 से मल्टीप्लाई कर दें माइल्स। अब 7 से क्यों मल्टीप्लाई किया कि एक दिन में अगर 5.5 ट्रेवल करते हैं तो टोटल ट्रिप कितने दिनों का है, 7 दिनों का है, तो इसलिए 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इस हिसाब से निकल आएगी कि अगर वो एक दिन में 5.5 करेंगे तो 7 दिनों में कितना टोटल माइल्स कवर करेंगे डिस्टेंस। और अगर 7.5 एक दिन में करते हैं तो डिस्टेंस यानी कि कवर करते हैं तो टोटल कितने दिनों का ट्रिप है 7 दिनों का, तो हमें हमारे पास ये चीज़ भी आ जाएगी। तो इन दोनों के बिटवीन में टोटल एक माइल्स कवर्ड आ जाएंगे और फिर हम जो गिवन ऑप्शन है उनके साथ मैच कर लेते हैं। तो ऐसा है कि हमने क्या किया जी 5.5 को भी 7 से मल्टीप्लाई किया तो 38.5 आ गया। ये हमारे पास आ गया जी 38.5 2। अब देखिए हमने क्या करना है 7.5 को भी 7 से क्या कर दिया जी मल्टीप्लाई कर दिया तो 52.5 आ गया। ये आ गया जी हमारे पास 52.5 माइल्स आ गए। अब देखें हमारे पास 3 ऑप्शन है। पहला जो ऑप्शन है वो कह रहा है लेस देन 35 माइल्स। नंबर ए क्या आ रहा है कि लेस देन 35 माइल्स है, तो ऐसा तो नहीं है, 35 माइल्स से कम तो नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन एक्यूरेट नहीं हो सकता क्योंकि लेस देन 35 माइल्स
का मतलब है कि 35 माइल से कम। तो 35 माइल से तो उन्होंने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया, 38.5 से लेकर 52.5 तक की है। दूसरा जो ऑप्शन है वो क्या है, बिटवीन 35 एंड 55 माइल्स। अब वो कह रहा है कि जो ऑप्शन बी है वो, चले बी को मैं बाद में बताता हूँ, पहले सी और डी देख लें। इक्वली 55 माइल्स, तो 55 माइल्स तो नहीं है क्योंकि मैक्सिमम 52.5 माइल्स हो सकता है, तो 55 माइल्स से तो कम हुआ है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन को भी निकाल दें। मोर देन 55 माइल्स, 55 माइल्स से ज्यादा, वो भी ऑप्शन जो है वो एक्यूरेट नहीं हो सकता क्योंकि 55 से ये वैल्यू कम है, क्योंकि मैक्सिमम 52.5 हमारे पास आ रहा है। अब जो ऑप्शन बी है वो ज़्यादा रीजनेबल है, मोर एक्यूरेट है, क्योंकि 30 बिटवीन 35 एंड 55 माइल्स इज द करेक्ट, यानी कि हम लिखेंगे ऑप्शन ऑप्शन बी। अब ऑप्शन बी हम बीच में इधर ब्रैकेट में लिख लेते हैं, जो वो क्या कह रहे हैं, बिटवीन 35 एंड 55 माइल्स की बात कर रहे हैं, इज मोर एक मोर, उसने पूछा था कि भाई एक्यूरेट की बात करें, मोर, या आप जो करें मोर रीजनेबल लिख लें, मोर रीजनेबल। अब ये क्यों मोर रीजनेबल है, इसलिए क्योंकि हमारे पास ये जो वैल्यू आ रही है ये 35 और 55 के बिल्कुल बिटवीन आ रही है। क्यों कि 38.5 35 से बाद में ही आएगा और 52.5 भी इसी रेंज में आएगा ना, यानी 35 से लेकर 55 के दरमियान में, यानी इन्हीं के बीच में हमारे पास ये दोनों वैल्यू एग्जिस्ट करती हैं, इसलिए ये आंसर ज़्यादा रीजनेबल है। तो इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट है। तो यूँ हमारे पास क्वेश्चन 5 भी हो गया स्टूडेंट कंप्लीट। तो आई होप के क्वेश्चन समझ आए होंगे, इनमें किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल